रूबीना और अरुण इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रूबीना मात्र 19 साल की और अरुण 24 साल का था। रूबीना अमीर घर से थी और अरुण मध्यम वर्गीय था। रूबीना के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रूबीना के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रूबीना के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अरुण को भूल जाएगी, ऐसा रूबीना के पिताजी को लगता था। अरुण के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रूबीना की पढ़ाई पूरी हो और अरुण को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रूबीना के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अरुण को बोला था। एक बार रूबीना और अरुण को बाहर घूमते हुए रूबीना के भाई ने उन्हें देख लिया। रूबीना को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रूबीना का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रूबीना के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। अरुण के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम रूबीना के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अरुण को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रूबीना को बहू के रूप में स्वीकार किया। रूबीना और अरुण को लेकर वह रूबीना के मायके में भी गए, पर रूबीना के पापा अड़े हुए थे। उनको रूबीना का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रूबीना के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रूबीना का अरुण के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। रूबीना बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी अरुण की माँ को यानी रूबीना की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अरुण दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अरुण के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रूबीना भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रूबीना के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रूबीना के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अरुण की मां इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अरुण के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रूबीना को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रूबीना उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रूबीना को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझा कर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रूबीना पर से कम नहीं हुआ था। अरुण की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रूबीना को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। अरुण के माँ पापा रूबीना को वापस घर ले आए। रूबीना के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रूबीना को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशकुनी पोते को निगल गई, मेरे अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर अरुण की दादी मतलब रूबीना की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त अरुण के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रूबीना को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी उन्होंने रूबीना को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं अरुण की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता, पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गयी। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रूबीना रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। रूबीना, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने अरुण को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते। तो भूत तो है बेटा,
और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। अरुण तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रूबीना, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अरुण की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे में सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। ना सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में अरुण के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा, लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर रूबीना को रोना आया। उसने सास को गले लगाया, माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। रूबीना की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रूबीना ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बुरी बातें सुने उसने, हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रूबीना IAS अधिकारी बानी, अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रूबीना के मायके के वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रूबीना की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रूबीना अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी रूबीना रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रूबीना उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रूबीना के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में है, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।